नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का बिहार एसआई मेंस का मैं प्रैक्टिस डेली बेस पे करा रहा हूं। आपका जीएस का प्रैक्टिस हो चाहे आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट हो, ठीक है। आप सभी लोग का 29 नवंबर को एग्ज़ाम है, आज है 22 तारीख। तो लेमसम देखा जाए तो आपका यहाँ पे 4 से 5 ही दिन बचा हुआ है। तो आप सभी लोग जितना आपको समय मिलता है तो आप तैयारी जरूर कीजिए, यानी रिवीजन बेहतर तरीके से करते रहिए, ठीक है। जितना रिवीजन करेंगे आप लोगों के लिए ही बेहतर होगा, क्योंकि आप सभी लोग के लिए रिवीजन करना लास्ट समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चलिएगा सेट को शुरू करते हैं। 2 सेकंड का समय दिया जाएगा, फास्ट रिवीजन कीजिए। मैं नहीं चाहता कि आपको 2 घंटा 1 घंटा इसी में फंसाए रखूँ, नहीं, बस आप रिवीजन फास्ट कीजिए और अपना जो घर पे पढ़ना है वो अपना रिवीजन करते रहिए। किस रुधिर वर्ग का कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी। ऑप्शन ए बी मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बी रुधिर का एंटीबॉडी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय से कौन सा एंजाइम का स्त्राव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेनिन। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीभ के किस भाग में, यानी जीभ के किस भाग से आपका स्वाद का अभाव होता है? चलिए बताइएगा। चलिए बताइएगा कि जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का आभास होता है? तो इसका तीसरे का उत्तर हो जाएगा अग्रभाग, यानी जो आगे का हिस्सा होता है उसी से हमें चलता है पता कि हाँ कुछ चीज़ मीठा है या क्या है, ठीक है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ या फिर किस अंग से होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत से। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन के अतिस्रवण से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर 5वें का देखा जाए तो आपका हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। इसमें श्वसनीय पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर करिएगा कि इसमें श्वसनीय पदार्थ नहीं है। तो आंसर आपका विटामिन हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन परजीवी रोग नहीं है? बताइए। चलिए बताइएगा कि निम्न में से कौन परजीवी रोग नहीं है। तो देखिए 7वें का उत्तर आपका डेंगू ज्वर हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। आलू के कुल का नाम क्या है? बताइए। आलू के कुल का नाम क्या है? तो आपका यहाँ पे सोलेनेसी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? निम्न में से कौन आपका प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? तो आपका मोर हो जाएगा। आंसर आपका 9 का डी हो जाएगा। सभी लोग नोट करते चलिएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए। इसका उत्तर आपका देहरादून हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ाने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि 11 का उत्तर क्या होगा। सिंपल है, आप सभी लोग आंसर कर पाएंगे। ट्यूमर का पता लगाने में किस समस्थानिक का उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर यहाँ पे क्या होगा? तो आर्सेनिक 74 हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। परमाणु बंधन कितने प्रकार के होते हैं? परमाणु बंधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। निम्न में से किस अम्ल की प्रबलता सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर देखा जाए तो HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पे ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है? कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सम्मिलित करके बताना है 16 नंबर का। तो देखिए बैरोमीटर आपका देखा जाए तो वायु दाब मापने वाला यंत्र है। ऑडियोमीटर देखा जाए तो आपका ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने वाला यंत्र है। अमीटर विद्युत धारा मापन यंत्र है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बैकरल ने। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? बताइए। तो इसका सही आंसर 18 डिग्री हो जाएगा। बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आँख के रंग का मतलब किसके रंग से होता है? आँख के रंग का मतलब किसके रंग से होता है? तो आपका आइरिस हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा।
पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? बताइए, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो आपका यहाँ पे प्लाज्मा हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अंतरिम सरकार में वित्तीय यानी वित्त मंत्री किसे बनाया गया था? बताइए। 21 का उत्तर आपका लियाकत अली हो जाएगा, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? चलिए बताइए। 22 का उत्तर देखा जाए तो कैबिनेट यहाँ पे होना चाहिए, कैबिनेट योजना के तहत, यानी आपका यहाँ पे उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता के अधिकार का प्रावधान है? बताइए। 23। तो इसका आंसर देखा जाए तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। कमेंट करके बताइए कि इन सब अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया है? तो आपको पता ही होगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बताइए। 26 का उत्तर यहाँ पे आपका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो 1, 3, 4, 2 हो जाएगा, यानी देखा जाए तो अशोक मेहता समिति, उसके बाद GV.K. राव समिति और आपका सिंधवी समिति और थुंगन समिति। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने के लिए संसद के किसी भी सदन में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कुल सदस्यों का 25%। अगर 100 लोग हैं तो कम से कम 25 लोगों का यहाँ पर होना चाहिए। भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका वित्त आयोग हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार को राजस्व एकत्रित करने का अधिकार किस विधेयक द्वारा प्रदान किया जाता है? तो उत्तर इसका देखा जाए तो वित्त विधेयक हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? चलिए करिएगा आंसर। 30 का उत्तर क्या होगा? तो देखिए, इसका उत्तर आपका विश्वास प्रस्ताव हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये आपका किया गया था 2006 ईस्वी में। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो इसका उत्तर आपका जर्मनी हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। मुखौटा एवं युद्ध नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में उम्मीद पहल का शुभारंभ किया गया है? बताइएगा। 34। तो देखिए, इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। हाल ही में जारी लिंग भेद सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 35 का उत्तर देखा जाए तो आपका 112 हो जाएगा। आप सभी लोग नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन, 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? 36। तो देखिए, इसका उत्तर आपका हो जाएगा चीन। नोट करिएगा, बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्देल मजीद तेबाने ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो इसका आंसर देखा जाए तो अल्जीरिया हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? चलिए बताइएगा। 38 का उत्तर क्या होगा? तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य, यानी सी उत्तर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? चलिए बताइएगा।
तो देखिए इसका 39 का देखा जाए तो आपका पेरू धारा हो जाएगा, यानी सी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? 40। क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर आपका हिमाद्री हो जाएगा, सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सभी लोग क्लियर करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका उत्तर आपका 41 का देखा जाए तो प्रेयरी हो जाएगा, यानी प्रेयरीज आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाबहार किस्म के वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र हो जाएगा, बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चीन में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बुध तथा शुक्र। क्या हो जाएगा? बुध तथा शुक्र आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? 44। तो इसका उत्तर देखिए जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका सतलज और व्यास हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? चलिए बताइए। 46। नागा अर्जुन सागर किस नदी पर बना है? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, कृष्णा। कृष्णा राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। जादूगोड़ा का संबंध किससे है? बताइएगा। जादूगोड़ा का संबंध देखा जाए तो यूरेनियम के खनन से है, आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? बताइएगा। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो इसका आंसर आपका यानी दुग्ध उत्पादन हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। केबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर है? ये तो सभी को पता ही होगा। आपका यहाँ पे उत्तर 49 का देखा जाए तो मणिपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? तो आपका काली मिट्टी हो जाएगा। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? बताइए। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो आपका धौलाधर तथा पीर पंजाल, यानी सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। मणिपुर की सीमा किन राज्यों से लगती है? बताइएगा। तो ये आपका नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है, यानी आपका उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत न्यूनतम वन का लक्ष्य निर्धारित है? 53। तो इसका उत्तर आपका 33% हो जाएगा। आप सभी लोग नोट करिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो मैं इसका आंसर बताऊंगा, आप इसको क्या बोलते हैं सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो रोक करके, ठीक है। 55 देख लेते हैं। 55 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। 56 क्या कहता है? 56 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। 57 भी आंसर करेंगे। 57 का आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा। वीडियो रोकिए, आंसर जरूर करिएगा, ठीक है, यानी सॉल्व करिएगा। 58 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 59 देख लेते हैं। 59 का आंसर आपका 300 हो जाएगा। और 60 का उत्तर आपका यहाँ पे 1:1 हो जाएगा, ठीक है। अगला है 61 का उत्तर देखा जाए तो बी हो जाएगा। बात करेंगे हम 62 के बारे में, तो 62 का उत्तर आपका 2.5 किलोमीटर प्रति हॉर्स के हिसाब से हो जाएगा, यानी सी उत्तर आपका हो जाएगा। 63 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। और 64 का देखिए, 64 का आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 20 रुपये की हानि। और हम यहाँ पे बात करेंगे 65 के बारे में, तो 65 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। 66 देख लेते हैं। 66 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। और 67 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। और बात करेंगे 68 के बारे में, तो 68 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। और आगे भी देख लेते हैं, आगे भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है 69, तो 69 का उत्तर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। 70 देख लेते हैं। 70 भी है आपका यहाँ पे, तो 70 का उत्तर देखा जाए तो आपका रवि, यानी सी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। बात करेंगे 71 के बारे में, तो 71 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। अब आपका यहाँ से जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए, निम्नलिखित में से फिनलैंड की राजधानी है, चलिए बताइए। इनमें से फिनलैंड की राजधानी बताना है, तो इसका
हेलसिंकी करेक्ट आंसर यहाँ पे डी उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 38वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? चलिए बताइएगा। 73, इसका उत्तर आपका मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर 74 का देखा जाए तो आपका 14 जून को रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी? चलिए बताइए। 75, तो इसका उत्तर देखिए आपका नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। फीफा 17 महिला विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? चलिए बताइए। 76, तो 76 का उत्तर देखा जाए तो आपका भारत हो जाएगा, यानी डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भुगतान बैंक के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। 1, 2, 3, यानी यह ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते हैं, यह मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, यह डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो सही आंसर देखा जाए 78 का तो आपका यहाँ पे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना, यानी ए आपका उत्तर हो जाएगा। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो इसका आंसर देखिए 79 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर 79 का डी हो जाएगा। छठी, देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। एक बार समझिएगा कि गरीबी उन्मूलन आपका किस में है? गरीबी उन्मूलन आपका पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में है, लेकिन गरीबी का यानी जो गरीबी हटाओ का नारा जो है वो छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे नारा बोला गया है, नारा, तो याद रखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के इतिहास में दक्षिण भारत में शासन करने वाले राजवंशों में चोल वंश का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रशासन की सुविधा हेतु संपूर्ण चोल साम्राज्य को 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था। चोल काल में प्रांतों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? बताइए। 80, क्वेश्चन नंबर 80 का उत्तर देखा जाए तो आपका मंडलम हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक विकास के लिए जिन आचारों की संहिता का पालन की बात कही उसे अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो उसे अभिलेखों में देखा जाए तो धम्म कहा गया है। ए आपका उत्तर हो जाएगा। उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। इसकी जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर आपका 83 का देखा जाए तो आपका सभी सुमेलित हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच का अत्यधिकारी था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की तथा 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। गुप्त संवत एवं शक संवत के मध्य कितने वर्ष का अंतर है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका ये उत्तर हो जाएगा। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति के उत्थान को मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जाना जाता है। 16 जून 1674 में शिवाजी के रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक किस विद्वान के सहयोग से किया? तो इसका सही आंसर आपका श्री विश्वेश्वर गंगा भट्ट हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बताइए। 86, तो इसका उत्तर आपका चैतन्य हो जाएगा। डी उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका 1 और 2 हो जाएगा। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित की। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? बताइएगा। इसका उत्तर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। क्या हो जाएगा? डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन किलिच खां, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे उत्तर 89 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मंगलौर की संधि कब हुई थी? बताइए।
मंगलौर की संधि आपका 1784 में हुआ था, आप सभी लोग याद रखिएगा। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर आपका 91 का 1-2 हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में शुरू किया गया था। जमींदारों को इस व्यवस्था में भूस्वामी बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो सही आंसर आपका सरदार पटेल हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसका कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। सभी का मैं कमेंट देखूंगा। किस केस में अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया था? तो वो केस का नाम क्या है? अलीपुर षड्यंत्र केस हो जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो सही आंसर 95 का देखा जाए तो आपका दादा भाई नौरोजी 1866, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडर पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे, बताइएगा। तो सभी को पता ही होगा, लीडर यानी मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता आपका 1932 में हुआ था, याद रखिएगा। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था? आंसर इसका हो जाएगा 98 का ऑप्शन डी, हिंदू यूनानी यानी हिंद यूनानी। बाघ की गुफा भारत में किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका उत्तर है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पुष्य भूति वंश। कल आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट इसलिए नहीं आ पाया कि मैं थोड़ा सा घर पे नहीं था, कहीं और चला गया था, तो इसके लिए कल माफ़ कीजिएगा, यानी कल का प्रैक्टिस सेट नहीं आ पाया। आज प्रैक्टिस सेट हिंदी का अपलोड होगा, आप उसको भी देखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।